नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं और इस दौरान उनके अलावा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महासचिव तरुण चुग और चुनाव प्रभारी राम माधव भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने संकल्प पत्र में प्रदेश में शांति, स्थिरता, विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बातें अहम रहने वाली हैं। मसलन घोषणा पत्र में सुशासन का मुद्दा तो अहम रहेगा ही, साथ ही कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की संभावना है। और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा। शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में लगातार इजाफे के साथ ही जम्मू कश्मीर आतंकवादी हॉटस्पॉट से पर्यटन हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहा हूं, जहां आज मैं भाजपा का संकल्प पत्र जारी करूंगा। कल कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। सूची में राजस्थान के 2 कांग्रेस नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एआईसीसी प्रभारी हैं दिव्या मदेरणा। जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस बार 5 सितंबर को दूसरे दौर के नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और उमर अब्दुल्ला ने दूसरी सीट यानी कि बडगाम से भी नामांकन दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अकेले उम्मीदवार हैं जो 2 जगहों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जन बरकती, जिनका नामांकन शोपियां से खारिज हो चुका है, वो शायद गांदरबल से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बार उमर कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए दूसरी जगह से भी नामांकन उन्होंने भर दिया। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में उमर को इंजीनियर रशीद ने 3 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। अगर यहाँ से नॉमिनेशन क्लियर हो जाता है, बीरवा से भी होता है, लेट दीज पार्टीज डिसाइड। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी, क्या ये इन्हीं का हक है? लेट देम डिसाइड 1 सीट फॉर सरजान बरकाती, नॉट फॉर मी। सरजान बरकाती के लिए नॉर्थ में अभी बाकी है, नॉर्थ में इलेक्शन अभी बाकी है, नॉर्थ से किसी सीट से आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सीट। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके इजरायल में अंधाधुंध रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। उत्तरी इजरायल में नसरुल्ला आर्मी 5 सितंबर की सुबह हुए आईडीएफ के हमले का जवाब दे रही है। आईडीएफ ने जंगी जेट से बम और मिसाइल बरसाकर हिजबुल्ला के रॉकेट गोदाम को खाक कर दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर इजरायल से बदला लेने के लिए सिनवार और नसरुल्ला से भी ज्यादा ताकतवर लड़ाके को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए कि नेतन्याहू ने दोहा में आखिर क्यों परमाणु सिग्नल भेजा है। नेतन्याहू ने जला दिया 1000 रॉकेट का गोदाम। हिजबुल्लाह युद्ध मुख्यालय में बारूदी सुनामी आई।
इजराइल में दिखा नसरल्ला का चिकन हंटर गेटअप। नसरल्ला से जो ना हो पाया वो करेगा खामनेई का मुक्तदा। जैसे वेस्ट बैंक जल रहा है, जैसे जेनिन दहल रहा है, जैसी मार रफा क्रॉसिंग में है, जितने विनाशकारी हमले तुलक्रम में हो रहे हैं, वैसा ही बारूदी बवंडर बीती रात लेबनान में उठा। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर के करीब अचानक जंगी जेटों से आग बरसने लगी, बारूदी धमाके होने लगे। एक के बाद एक इजराइल ने आसमानी जंगी बेड़ा ही फ्रंट पर उतार दिया। इजराइल के हमले से जितना बारूदी जलजला उठा, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक दृश्य हिजबुल्लाह के रॉकेट गोदाम में दिखा। वजह हथियार गोदाम में रखे गोला बारूद में लगी भयानक आग थी। इजराइल ने यह बदला किरियात शमोना में हिजबुल्लाह के 75 रॉकेट धमाकों के लिए लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 1 घंटे में 75 रॉकेट से आईडीएफ के बेस को दहलाया था, जिसके जवाब में इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाकर और रॉकेट की बौछार कर हिजबुल्लाह का बारूदी कारखाना खाक में मिला दिया। नेतन्याहू आर्मी से मिले जोरदार झटके के बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने दूसरे फ्रंट पर रॉकेट तान दिए हैं। ईरान समर्थक अल मायादीन मीडिया के मुताबिक 4 सितंबर के बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने वॉर प्लान बदल लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के टारगेट पर किबुत्ज नियोत, किरियात शिमोना और हुला वैली है। अब तक गोलान हाइट्स पर पूरा जोर लगा रहे हिजबुल्लाह ने हमले का दायरा बड़ा किया है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने 8600 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। जुलाई के अंत में कुल 7500 रॉकेट हमले किए गए। वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की धार अगस्त महीने में सबसे तेज थी। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हिजबुल्लाह ने सिर्फ 2000 रॉकेट दागे थे, जबकि अगस्त 2024 तक रॉकेट हमले की गिनती 8000 के पार पहुंच चुकी है। रॉकेट अटैक के साथ अब हिजबुल्लाह फाइटर ईरान से मिले ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सितंबर महीने की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया था। 4 सितंबर की रात हिजबुल्लाह ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अलर्ट मोड में रह रहे इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। इजराइल के जंगी जेटों ने लेबनान में कब्रिका शहर और उसके करीब गाँव में बने नसरल्ला लड़ाकों के अड्डों को तहस नहस किया है। लेबनान इजराइल बॉर्डर से 6 किलोमीटर भीतर घुसकर हिजबुल्लाह को पीटने के बाद नेतन्याहू के सोल्जर अपनी बेस पर लौट भी आए, जिसके बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने दावा किया है कि उन्होंने बदले में अल ज़ौरा में इजराइल को कत्यूशा रॉकेट की सलामी दी। नसरल्ला ब्रिगेड ने अल ज़ौरा में इजरायली कब्जे वाली तोपखाना चौकियों को कत्यूशा रॉकेटों से निशाना बनाया। इसके अलावा अल मर्ज, अल समाका, रुवैसत अल आलम और दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बैरकों और जासूसी उपकरणों को तबाह किया है। हालांकि हिजबुल्लाह के किसी भी हमले में अब तक इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इजराइल ने एक-एक कर नसरल्ला आर्मी के टॉप कमांडरों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह जैसी मार हमास को झेलनी पड़ रही है। नसरल्ला पलटन के हर हमले का हिसाब नेतन्याहू गाजा में सिनवार से ले रहे हैं। नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे तक मिस्र बॉर्डर का कॉरिडोर भी इजराइल खाली नहीं करने वाला है। We're committed to achieving our goals. All 3 goals. Destroying Hamas's military and governing capabilities, releasing all our hostages, and ensuring that Gaza does not become a threat to Israel anymore. And all these require standing firm on the things that will ensure the achievement of these goals. And with God's help, and with our people's will, and with the courage of our soldiers, we'll achieve all goals. लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह का दम उखड़ने लगा है। गजा में हमास के हौसले पस्त हो चुके हैं। हमास टॉप कमांडर अब युद्ध की विभीषिका बांचकर अपनी खींच मिटा रहे हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर जो दुखड़ा सुना रहे हैं, उससे हालात को समझा जा सकता है।
انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني وبدعم أمريكي وبريطاني وفرنسي أيضا لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة اللي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وكذلك أسرانا في سجون الاحتلال على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي। वॉर जोन में पिट रहे इजराइल के दुश्मनों का अरब वर्ल्ड में भी मजाक बन रहा है। नसरल्ला को चिकन हंटर बताकर चिढ़ाया जा रहा है। नसरल्ला ने इजराइल को खास मौके पर मिसाइल हमले से दहलाने का प्लान बनाया था। हमले के बाद जो तस्वीरें शेयर की गईं, उसमें हिजबुल्लाह फाइटर ने बड़े जवाबी हमले का दावा किया, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को साझा कर अरब वर्ल्ड में नसरल्ला के मुर्गा छाप पोस्टर वायरल किए जाने लगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद नसरल्ला को चिढ़ाने वाले जुमले भी लिखे जाने लगे, जिसमें दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का पोल्ट्री फार्म बर्बाद हो गया। इसमें कई मुर्गियां चूजे मारे गए और हजारों अंडे टूट गए। उधर यूपी के बहराइच में बीते 2 महीने से भेड़िए की वजह से दहशत में लोग हैं। बहराइच के गांवों में आए दिन भेड़िए देखे जाने से लोगों में खौफ है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच कैसरगंज इलाके में एक भेड़िया देखा गया। भेड़िए के देखे जाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही हैं। वन विभाग के 200 अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। पीएसी की 2 बटालियन भी तैनात हैं। भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांवों में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया। न्यूज 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है। उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था।
वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें, यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से सफर आसान जरूर होता है, लेकिन मौसम खराब होने पर जान पर भी बनाती है। और इसी खतरे को टालने के लिए अब केदारनाथ में स्पेशल सिस्टम लग रहा है ताकि हेलीकॉप्टर रूट पर हर वक्त मौसम का सही अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो 31 अगस्त की सुबह केदारनाथ का है, जहां MI-27 खराब हेलीकॉप्टर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दरअसल तेज हवा से MI-27 का बैलेंस बिगड़ने वाला था और अगर खराब हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हेली रूट पर पहले भी खराब मौसम के चलते कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि 3500 मीटर की ऊंचाई पर पल पल मौसम बदलता है। इसी मुश्किल का हल निकालने और लोगों की जान बचाने के लिए केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाया जा रहा है। मौसम विभाग केदारनाथ में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इस सिस्टम के लगने से वेदर, टेम्परेचर, विंड स्पीड और विजिबिलिटी की आसानी से जानकारी मिल पाएगी। हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम तो एक ही लगेगा, तो जो भी करंट वेदर के लिए आपको पैरामीटर चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है या विजिबिलिटी है, तो वो सब पैरामीटर उससे मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में वेदर है, तो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो चीजें भी उसमें वो इंक्लूड करेगा। केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाने का काम पुणे से आई टीम करेगी और करीब 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिस्टम के काम करने के साथ ये रिपोर्ट हेली ऑपरेटर्स के साथ शेयर की जाएगी, ताकि मौसम को देखते हुए ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। अभी वहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हमारी टीम वहाँ जा रही है, इस चीजों को वो करेंगी, तो अगले वीक वगैरह तक वो चीज जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर देखेंगे कि यहाँ किस तरह उसका जो है स्मूथ फंक्शनिंग आगे चले। केदारनाथ हेली रूट पर दिन में कई बार मौसम बदलता है, जिसका अंदाजा तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को भी नहीं आ पाता। ऐसे में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम से जहां से ये सफर आसान होगा, तो जान का रिस्क भी कम होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से अपनी विवादित टिप्पणी के चलते विवादों में आ चुके हैं। निरंजन अखाड़े के साधु संतों ने SSC ऑफिस पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत की है। परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने SSP ऑफिस से कथावाचक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। साधु संतों का कहना था कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले लोगों का हर संभव विरोध किया जाएगा। आरोप है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और श्री कृष्ण के रिश्ते को लेकर विवादित बयान दिया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। 2 लड़कियों के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। एक लड़की को थप्पड़ जड़ दिया गया। बात जरा सा इतनी सी थी कि लड़की ने ऑटो बुक करने के बाद किसी वजह से राइड कैंसिल कर दी थी। इसी बात पर ऑटो ड्राइवर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान बहुत बहस भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया।
गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, आप गलती चिल्ला कैसे क्यों रहे होता है हो? बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ, आ जाओ, चल पुलिस का पास चल। क्या हो गया तो कर दिया, आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते मैं कभी क्या कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया दो तो? और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। स्टेशन नहीं जाना मुझे स्टेशन। अभी स्टेशन को जाना। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? और ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप को टैग करते हुए इस घटना की शिकायत लड़की ने की, वो वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो वायरल हुआ तो शिकायत बेंगलुरु पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने 46 साल के ऑटो ड्राइवर आर मुथुराज को गिरफ्तार कर लिया। आपको वो पूरा वीडियो हमने दिखाया जो वायरल हो रहा है। और भारत के आसमान को एक और मजबूत कवच मिलने वाला है। अब भारतीय नौसेना और भी ताकतवर होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान ने स्वॉर्म ड्रोन जैसे अटैक से बचने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भारत HEPF शेल तैयार कर रहा है जो दुश्मन के हमले को निस्तनाबूद कर देगा। दुश्मन के ड्रोन को बेअसर करने के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र तैयार होने वाला है। झुंड में बारूद बरसाने वाले ड्रोन का भारत ने तोड़ ढूंढ लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान तैयार कर रहा है स्वॉर्म ड्रोन का काल यानी 30 mm HEPF शेल, जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को टारगेट करेगा बल्कि उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। पिछले कुछ वक्त में भारतीय नौसेना ने हवाई खतरों से निपटने और झुंड में आने वाले ड्रोन के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। और अब भारतीय नौसेना और भी ताकतवर होने जा रही है, क्योंकि वो हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड यानी HEPF शेल तैयार करने वाली है, जिसे AK-630 नेवल गन से दागा जाएगा, जो 5 किलोमीटर के दायरे में काफी असरदार है। शेल को स्वॉर्म अटैक को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। HEPF शेल झुंड में ड्रोन अटैक को तितर बितर करने में कारगर होगा और स्वॉर्म अटैक को बेअसर करेगा। HEPF शेल को DRDO तैयार कर रहा है। इससे एक और जहां नौसेना की शक्ति बढ़ेगी, वहीं नौसेना ड्रोन के खिलाफ भी मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम होगी। 30 mm HEPF शेल का मकसद ड्रोन के खिलाफ भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब उनकी अल्पमत सरकार को समर्थन देने वाली NDP यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कदम के बाद ट्रूडो को अपनी सरकार चलाने के लिए नए गठबंधन की तलाश है। NDP के जगमीत सिंह ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। इससे ट्रूडो सरकार पर खतरा मंडराने लगा। वहीं विपक्षी दलों ने समय से पहले चुनाव कराने की मांग जरूर की, क्योंकि ट्रूडो सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। तो बताते चलें कि ट्रूडो सरकार मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है, जहां विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि NDP ने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया है, जिसके बाद अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए मिड में ही चुनाव करा दिए जाएं। हालांकि गठबंधन की तलाश में अभी जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार अन्य विपक्षी पार्टियों से बातचीत की जा रही है ताकि गठबंधन बना करके सरकार को चलाया जा सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।